हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी में जो कहानियों से प्रश्न बनते हैं उसकी प्रश्नोत्तरी पर हम लोग बात करेंगे और इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। प्रश्नोत्तरी को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे टिक अगर आप यूज करते हैं तो आप कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने उपन्यास पर प्रश्नोत्तरी कर ली है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अमृतसर आ गया परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसने कहा था। ये आपके 2022 में सितंबर में पूछा गया प्रश्न है। आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर के गुलेरी जी ने कहानी लिखी है और ये कहानी इन्होंने 1915 में लिखी थी। तो इस चीज का आप लोग खासा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि भोला राम का जीव कहानी के विषय हैं और ये 4 विषय आपके दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये कूट दिए गए हैं, इन कूटों में से बताना है कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपने जब भी भोला राम का जीव पढ़ा होगा तो उसमें परसाई जी भ्रष्टाचार के अनावरण को दिखाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति भी इस कहानी में मिलती है। तो इसलिए बी और डी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, और यह है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पात्रों के नाम है और सूची 2 में उससे संबंधित कहानियों के नाम है और आपको बताना है कि कौन सा पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो आप पढ़िए और सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, मालती जो रहती है वो गैंग्रीन कहानी की पात्र है। गैंग्रीन को रोज नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पहले रोज नाम से ये कहानी प्रकाशित हुई थी, फिर बाद में इसको गैंग्रीन कर दिया गया था। ठीक है। 1934 में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी और 1991 में इसके 5वें संस्करण में गैंग्रीन इसको नाम दे दिया गया था। तो ए का 4, ए का चौथा ऑप्शन आपके सी नंबर में है, इसलिए सी इज राइट। देखिए, इससे आपको क्या होगा, मतलब तुरंत उत्तर पाने से आपके समय की बचत होगी और जब समय की बचत होगी तो आप इस समय को लेकर के अगले प्रश्नों में दे सकते हैं, क्योंकि पेपर देते समय आपके सामने 3 घंटे का समय होता है और 150 प्रश्न होते हैं। तो समय बचा, जितना भी बचा सकते हैं वो आपको प्रेशर से रिलीफ दिलाने का काम करेगा। तो मान लीजिए ये तो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो इसके और भी पात्रों को देख लेते हैं, क्योंकि भविष्य में कुछ अगर इसमें से 1-2 भी प्रश्न मिक्स हो जाते हैं तो आपको उत्तर देने में आसानी हो। तो जो वजीरा सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र है, बुद्धगुप्त आकाशदीप का है और लाल मोहर तीसरी कसम का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी कसम। तीसरी कसम में रेणु जी ने यह गीत गाया है। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करना है। आप बताएं
कि आपका क्या सही होगा। तो देखिए, जैसे मुखर्जी भी परिंदे कहानी के पात्र हैं, ह्यूबर्ट भी हैं और लतिका भी हैं। हमको दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे लतिका तो मेन पात्र है, तो डी ऑप्शन तो मान लीजिए सही होगा, लेकिन डी ऑप्शन के साथ आपका क्या लगा हुआ है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में सामनाथ है, सामनाथ शिव की दावत का पात्र है, इसलिए ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उन दो पात्रों का चयन करना है जो मुख्य रूप से उसमें मिक्स थे, यानी परिंदे कहानी में थे। तो मुखर्जी और ह्यूबर्ट ये दोनों परिंदे कहानी में रहे हैं और ए और बी दोनों ऑप्शन में मौजूद हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। बाकी देखिए, इसको एनटीए ने एफ घोषित कर दिया था, फॉल्स। बाकी अगर रियलिटी देखा जाए तो इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व करने का जेन्युइन तरीका होता है, ए और बी सही हो जाएगा। क्योंकि जब आपके डी ऑप्शन के साथ सी ऑप्शन जोड़ दिया गया तो इसका मतलब ही है कि ये ऑप्शन गलत है। मान लीजिए 50% सही है, 50% गलत है, तो स्वाभाविक सी बात है गलत हो जाएगा। खैर, आप अपना दिमाग यूज करिएगा ऐसे अगर प्रश्न आए तब। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुनीराम, पलटदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और एक कूट दिए गए हैं, बताइए कौन सही होगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धुनीराम और पलटदास, ये सी और डी, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ये दोनों पात्र तीसरी कसम के। अगला प्रश्न, ये प्रश्न प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम लगाने के लिए है। अग्निखोर, नील देश की राजकन्या, पिंजरा, जयदोल, और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जो आपका उत्तर बनेगा उसमें नीलम देश की जो राजकन्या है ये 1933 में आपके जैनेन्द्र जी ने लिखा था। तो 1933 जैनेन्द्र की ये कहानी है। और जयदोल जो है ये 1951 में आपके अज्ञे जी ने लिखा था। पिंजरा को उपेंद्रनाथ अस्क जी ने 1944 में लिखा था और अग्निखोर को आपके रेणु जी ने 1973 में लिखा था। ये अगर नोट करने की इच्छा हो तो नोट कर सकते हैं आप। तो आपका सी ऑप्शन पहले हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, यानी कि अग्निखोर हरीश्वरनाथ रेणु, पिंजरा आपके उपेंद्रनाथ अस्क, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र और जयदोल आपके अज्ञे जी ने लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 कि वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था, दुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, प्रश्न साधारण ही है, आपका सही उत्तर हो जाएगा दुलाई वाली, क्योंकि आपके ये सिलेबस की रचना है और सिलेबस में जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर अगर उसके पात्रों से या उसके कथ्य से अगर कुछ प्रश्न बनते हैं तो वो सरल ही प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी का कथ्य क्या रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। तो देखिए, इसमें बाल मनोविज्ञान हामिद के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जो उसकी अमीना दादी रहती है उससे मातृवात्सल्य को दिखाया गया है। तो यानी कि बी और सी, और बी और सी जो आपके हैं वो डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। ये है कि जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजा निर्बंसिया, नीली झील, सफेद तितलियां, सीने का दर्द। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। ये जो कहानी है वो यहीं से ली गई। अगला प्रश्न 11 नंबर कि राजा निर्बंसिया कहानी के कौन कौन पात्र हैं। महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जो बच्चन सिंह है और जो जगपति है ये दोनों राजा निर्बंसिया के पात्र हैं, यानी कि बी और डी आपके बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसमें क्या करना है कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ।
सूची 1 में कहानियों का नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित मतलब किस संबंध की कहानी कौन सी है उसको मिलाना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए, आपका दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी लिखी गई है वो देश प्रेम पर लिखी गई है, यानी कि ए का चौथा ऑप्शन आपके एक ही में है, इसलिए ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे भविष्य के लिए देख लेते हैं। तो अमृतसर आ गया, देश विभाजन पे है। चीफ की दावत जो है वो वृद्धों की उपेक्षा को लेकर के लिखा गया, क्योंकि ये अपनी माता जी को छिपाना चाहता है और पिता पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी से अंतर्द्वंद को दिखाया गया है इस कहानी में। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, और ये प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजेब, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप बताने का प्रयास करें कि 13 नंबर में सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो आकाशदीप कहानी है इसको आपके जयशंकर प्रसाद ने 1928 में लिखा था और इंद्रजाल को भी जयशंकर प्रसाद ने 1936 में लिखा। तो ये दोनों कहानियां प्रसाद की हैं। और तर्क और तूफान ये यशपाल जी का है, जिसको कि इन्होंने 1944 में लिखा था। और पाजेब जो है ये जैनेन्द्र का है, इसको इन्होंने 1942 में लिखा था। तो हम देखते हैं कि ACDB आपके सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। 14 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कछुआ धर्म। कछुआ धर्म गुलेरी जी की कहानी नहीं है, ये गुलेरी का ही है रचना, लेकिन ये निबंध है। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये कहानियां हैं। इसमें सबसे पहले सुखमय जीवन लिखे थे 1911 में, और बुद्धू का कांटा 1914 में लिखे थे, और उसने कहा था 1915 में। और इनके प्रसिद्धि का प्रमुख आधार यही रहा है, उसने कहा था, एक कहानी लिख के प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 15 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भिश्ती। जो मोहसिन होता है वो भिश्ती खरीदता है। तो फिर और खिलौने कौन कौन खरीदते हैं। तो देखिए, वकील जो है इसको नूरे खरीदता है, और जो खंजरी है ये समी खरीदता है, और सिपाही जो है सिपाही महमूद खरीदता है, महमूद। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, सम, वदिया, ठाकुर का कुआं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे जी की कहानी है और उसी में ये लाइन मिलती है। अगला प्रश्न 17 नंबर, और ये प्रश्न है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है। अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे। सही उत्तर बताना है। तो देखिए, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा भी कहानियों के बारे में, जैसे डिस्कशन किए होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो बादलों के घेरे है ये कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। तो इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाता है। कृष्णा सोबती 1980 में लिखती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। सोबती का 1980 में ये कहानी। बाकी तीनों, अंधेरे में, पिछली गर्मियों में, दूसरी दुनिया, ये निर्मल वर्मा का। देखिए, निर्मल वर्मा की कहानियों को अगर जैसे आप उसके कथ्य को जानना चाहते हैं तो इनसे एक प्रश्न और बनता है, जिसमें ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस कहानीकार का संबंध ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि से नहीं रहा है। या एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा कहानीकार है जो
शहरी जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां लिखता है, तो उन सब में निर्मल वर्मा आते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपके सामने ये कूट दिए गए हैं और आपको सही उत्तर बताना है कि आकाशदीप कहानी में कौन सा वर्ण विषय है। तो 18 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता की हत्या का प्रतिशोध, ये है इसमें, और ये प्रच्छन्न प्रेम, यानी कि बी और सी। बी और सी आपके ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है कि सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं कौन सी हैं? यही मेरा वतन है, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना, और ये कूट दिए गए हैं। आप बताइए 19 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित थी, जिसमें दुनिया का अनमोल रतन आप पढ़े ही होंगे, यही मेरा वतन है ये, और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये दोनों सुजन वतन में समाहित हैं, यानी कि ए और सी। ए और सी आपके सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि लाल पान की बेगम में जो बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कह के संबोधित करते हैं? चंपिया, जंगी की पतोह, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनहरी। सही उत्तर बताइए। तो 20 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जंगी की पतोह। जंगी की पतोह को ये टीसन वाली कहती है, क्योंकि इसका जो घर रहता है मायका वो स्टेशन के पास रहता है, तो वो टीसन वाली बोलती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? 1904, 1907, 1908, 1911। तो 21 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1904 हो जाएगा। देखिए 1907 में इनकी जो कहानी है दुलाई वाली वो आई थी, ठीक है, दुलाई वाली। बाकी 4 में चंद्रदेव से मेरी बात है। अगला प्रश्न 22 नंबर, कि आज तक कभी ऐसा ना हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? नवाब बीबी ने साहनी से, शेरा ने हुसैना से, साहनी ने दाऊद खान से, लाल बीबी ने साहनी से। सही उत्तर का चयन करें कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा है। तो 22 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नवाब बीबी ने साहनी से, ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। सही उत्तर बताइए। तो देखिए आपके तीसरी कहानी में जो तीसरी कसम है इसमें लाल मोहर, पलटदास और धुनीराम 1, 2 और 4, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, ये सभी पात्र मौजूद हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर, और ये प्रश्न है कि गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार करना है। यह है कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया, तो ये सीधा सा गलत है, ठीक है। पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण नहीं किया गया, यानी कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इज गलत। अब है इस कहानी में अज्ञा ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता पाई है, यानी कि दोनों में दोनों ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाएगा। इस कहानी में अज्ञा ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है, ये 3 दोनों में है। इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है, तो नहीं, पूर्व द्वितीय शैली नहीं है, तो इसलिए 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए बी इज राइट ऑप्शन। और देखिए फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व द्वितीय शैली वहां पे प्रयोग होती है, जैसे स्टोरी चल रही है और चलते चलते एक मोड़ पर आई, वहां पे अचानक से पीछे की चीजें याद आने लगी और पीछे की स्टोरी फिर से चलने लगी, तो वो होती है फ्लैशबैक पद्धति, कि पूर्व की घटनाओं को फिर से रिपीट मोड में चालू कर दी। जैसे आप मूवी में देखते होंगे फ्लैशबैक दिखाता है या इतना वर्ष पूर्व, तो वही वाली बात है। अगला प्रश्न 25 नंबर, ये सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में पात्र हैं, दूसरे में कहानियां हैं, और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है।
देखिए ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत आसान, और इसके लिए एक है ट्रिक। आप नहीं जानते हैं कि किरण, लक्ष्मण, अनीता, सामनाथ कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप उत्तर सही कर लेंगे। आपको पकड़ना है ट्रिक। जैसे 3 है 2 ऑप्शन में सिमिलर, 1 है 2 में सिमिलर, 4 है ट्रिपल सिमिलर। अब आपको क्या करना है, इस वाले में देखिए एक को सिमिलर नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बी ऑप्शन में आपके 3 सिमिलर हैं, ठीक है, कॉमन 3 मिल रहे हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। मिला लेते हैं। किरण कानों की कंगना की पात्र है, लक्ष्मण कोसी गटवार की पात्र है, अनीता राही की पात्र है, और तीसरा सामना छिप की दावत। इतना आसान है। इस ट्रिक को फॉलो करें और 9 आते हुए भी प्रश्नों को सॉल्व करें। आगे हम देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्वाणसिंह। तो देखिए कानों में कंगना जो है वो 1913 में लिखी गई थी, और ये तीसरा ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसके बाद आपका आकाशदीप आ जाएगा 1928 में, ईदगाह 1933 में, तो इस तरीके से आपका 3, 2, 1, 4, 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद नहीं कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता, राजा निर्वंशिया। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पिता कहानी से ये स्टेटमेंट लिया गया। अगला है 28 नंबर कि माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदारी, चिकनकारी, जरदोजी, फुलकारी। तो देखिए वो फुलकारी उनके हाथ की बनी हुई देखे तो बहुत प्रसन्न हुए थे चीफ। अगला प्रश्न 29 नंबर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ये देखिए गीत दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी गीत नहीं है। देखिए इसमें जो गीत दिए गए हैं ना वो सभी गीत रेणु जी के ही लिखे हैं। नानी नानी दत्तवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजुरिया, और जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमार रख होई सहाय, हे मैया हमार होई सहाय, नोनवा चटाई काहे नहीं मरली सौरी घर, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के घर जाना है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, ये गीत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर के संदर्भ में विचार करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपको 3 स्टेटमेंट बताना है जो कि सही है। देखिए पहला ऑप्शन है कि माता दिन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, फरार अपराधियों को नहीं पकड़ने गए थे, ये गए थे वहां जो अपराध बढ़ रहा था उसके सोल्यूशन देने के लिए, यानी कि एक सही नहीं रहेगा और एक आपके 2 ऑप्शन में है तो इसलिए दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब माता दिन को चांद से एड़ी चमकाने के वाला पत्थर लाने का आदेश हुआ था तो ये सही है। उसके बाद माता दिन ने कहा हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ये भी बात सही है। अब इसके बाद चांद पर माता दिन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ है, हाँ, तो फूलमाला से एकदम बढ़िया अभिनंदन इनका किया गया, तो ये बात सही है, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, और इसमें भी सही कोट का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करना है और नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न है कि अपना अपना भाग्य कहानी में पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के चित्रण किया गया, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए जिसमें एक रहेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि 2 ऑप्शन इज राइट, दोनों में है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है, तो बिल्कुल है, दुलाई वाली में
वो अपना घूंघट काढ़े रहती है। तो ये 3 सही हो जाएगा। तो 31 नंबर का जब 2 3 हो गया तो इसलिए आपका सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद ये कानम कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश की पत्नी बेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित कहानी है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 32 नंबर, और इसमें भी विचार ही करना है। भोलाराम के जीव की कहानी दी गई है और आपको सही उत्तर का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। तो इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है, ये पहला ऑप्शन है। तो देखिए, जीव और परमात्मा को लेकर के इसमें कुछ खास वैसा जिक्र नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए, चलिए इस ऑप्शन पर थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। मान लीजिए आप कंफर्म नहीं है कि ये सही हो सकता है, गलती हो सकता है, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है कि जो भोलाराम का जीव रहता है वो आत्मा ही रहती है उसकी फाइल में दबी हुई, तो उसको रोकते हैं। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग का निर्माण किया गया है, तो ये तो सही है, तो यानी कि ये 100% सही है। अब इसमें सरकारी कार्यालय में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है, तो ये भी चीज है भाई, यानी कि 2 और 3 तो आ गया। और हम देखते हैं कि 2 और 3 आपके एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ए इज राइट। अब इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण किया गया है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट, बाकी पहला और चौथा नहीं सही होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, और ये है कि आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और नीचे विकल्पों में कूट दिए गए हैं और सही का चयन करना है। तो देखिए, जब ये ऐसा क्रम लगाना रहता है ना, तो ऑप्शन को लेके चला जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हुए पाएंगे कि चंपा द्वारा दीप जलाया गया, तो ये दीप कब जलाया गया था? जब ये सब उस चंपा द्वीप पे पहुंचे थे, तब दीप महोत्सव भी वहीं हुआ था। चंपा और जया ने नौका विहार किया, तो वहीं वाली बात है, वो आदिवासी लड़की रहती है। सबसे पहले आपका जो काम होता है वो बंदी द्वारा पोष से संबद्ध रज्जु को काटा जाता है, यानी 5वां ऑप्शन। 5वां आपके एक के ऑप्शन में ये है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। इसके बाद बुधगुप्त और नायक के बीच में युद्ध होता है, जब ये कट करके अलग हो जाते हैं सब, तो वो देखता है तो भाई युद्ध करता है, तो यानी कि चौथा हो जाएगा। उसके बाद पहला, अब यही सही हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप समय की बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर, और इसमें क्या करना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पंजाबी शब्द दिए गए हैं, सूची 2 में हिंदी अर्थ उसका है, और आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कर लेना है। कूट का चयन करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 34 नंबर का आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। जो है इसमें क्या हो जाएगा, मंगनी हो जाएगी। वो जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तुम्हारी मंगनी हो गई, तो 2 ऑप्शन आपका कॉमन हो गया। अब इसके बाद है घुमाव। घुमाव का मतलब होता है कि कितने घुमाव की जमीन है या कितने दूरी पर जाना है, तो ये जमीन की नाप से संबंधित है, यानी कि चौथा ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद खोते गधा है, गधे हो, और तिमियो तामी मतलब स्त्री स्त्रियां। अगला प्रश्न 35 नंबर, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग कल करेंगे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निकालना है। तो देखिए, जब माता दीन गए थे चांद पे, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो ये किया था कि थाने में हनुमान जी का मंदिर बनवाए थे, ये आप लोग जानते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले, और तीसरा ऑप्शन है आपके 1 में, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई थी। उसके बाद जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर के जेल में डाल दिए थे। उसके बाद पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया, और लास्ट में नकली चश्मे गवाह बनाना सिखाए थे। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक मेरी प्रश्नोत्तरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। हम लोग
फिर मिलते हैं। नमस्कार।